नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। छतरपुर पन्ना रोड लॉ कैपिटल होटल में हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर रखी गई बैठक। परम पूज्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री देवेंद्र कृष्ण महाराज जी द्वारा हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जा रही है, जो छतरपुर जिला के बागेश्वर धाम से रामराज सरकार ओरछा के लिए है। 21/11/2024 से प्रारंभ होगी और 29/11/2024 को पूरी होगी। महाराज श्री ने कहा कि इस धार्मिक यात्रा में सभी लोग शामिल हो सकते हैं। महाराज श्री ने कहा कि सभी धार्मिक प्रेमियों और सनातन प्रेमियों की इस धार्मिक यात्रा में स्वागत है। इस हिंदू एकता पदयात्रा का उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को एक करना है। संदर्भ में पदयात्रा के संदर्भ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की चर्चा रखी है। हमारा भारत अद्भुत देश है, यात्राओं का देश है। सबको राम की वनवास की यात्रा पता होगी कि रावण जैसे आतताई का वध हुआ। केवल राम जी की ही यात्रा नहीं, आज जगत गुरु शंकराचार्य की वो चारों मठों की यात्रा स्थापना की, जिससे आज हिंदू समाज को मंदिरों की एक ऐसी व्यवस्था मिली जहां पर वो एकत्रित हो सकता है। केवल आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भर की यात्रा ही नहीं, पांडवों की वो 12 वर्ष की अज्ञातवास की यात्रा भी थी, जिससे उन्होंने महाभारत के समर पर विजय प्राप्ति के एक योजनाबद्ध तरीके को पाया। हमारे भारत देश को आजाद कराने वाले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ऐसी इस देश में अनेक यात्राएं हुई, जिस यात्रा से एक क्रांति खड़ी हुई, एक मिशन सफल। वर्तमान में पूरे देश में हिंदू समाज बट रहा है, विचित्र स्थिति में है और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, और भारत में ही अब तो पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति कई प्रदेशों में देखने को मिलती है, चाहे वो नून हो, मेवात हो, कल फिर से मणिपुर में आगजनी हुई है, तो चाहे वो मणिपुर जल रहा हो, अथवा फिर बहराइच की घटना हो, अथवा फिर यहाँ बगल में बरेली की घटना हो, या फिर राजस्थान के कई क्षेत्रों में वो कन्हैया लाल दर्जी की घटना हो, चाहे वो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, या कोलकाता की वह डॉक्टर बिटिया हो गए। इन सब घटनाओं को देख करके धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि वो 6% से 22% हो गए और हिंदू धीरे धीरे घट रहा है। उनके ऊपर लगातार प्रायोजित तरीके से अत्याचार किए जा रहे और हिंदू समाज अभी भी चुप बैठा है। यह बात हमारे दिल में बहुत ज्यादा चुभ गई। अब हमने विचार किया कि तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, केवल बात करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू हिंदू कहने से भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तब हमारे मन में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक विचार आया। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आप लोग रहते हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ रूढ़िवादिता, जात पात बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, छुआछूत बहुत है, जिस कारण से समाज में एकता नहीं होती और हिंदू एक नहीं हो पाता। तो हमने प्रण लिया है, हम हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठाने के लिए 160 किलोमीटर की प्रथम पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 21 नवंबर से 30 नवंबर तक करेंगे। ये प्रथम यात्रा इसलिए हमने कही है कि अब ये संकल्प हमारा रुकना नहीं, तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। लक्ष्य हमारा सिर्फ इतना है, जात पात में बटे हुए हमें हिंदुओं को एक करना। एक बात हम पहले ही आपको क्लियर कर दें, यह शोभा यात्रा नहीं है, पद यात्रा है। इसलिए आज ही हमने, जब हम मंच पर चढ़े तब हमने कहा भी था, और आज ही गाड़ी में तो नहीं पर प्रातः काल हमारे मन में गुरु प्रेरणा से जो विचार आया था, पूर्व में भी हमने 1-2 बार विचार किया। हम आपकी मीडिया के माध्यम से बाकी बातें तो हम बताएंगे कि कौन कौन आ रहा, कहां कहां जा रहे हैं। हमने इस पद यात्रा के लिए प्रथम तो ये विचार किया है कि आज से आगे तक, जब तक हम पदयात्राएं कर रहे हैं, तो पदयात्राओं के अंतर्गत या पदयात्रा में हम कहीं भी फूल माला पहन करके स्वागत हिंदुओं का स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे जब तक यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, जब तक इस देश से छुआछूत नहीं मिट जाएगा। कदारी फार्मेसी कॉलेज दूसरे दिन की जो यात्रा शुरू होगी, गठेवरा अंडरब्रिज के पास में फलाहार प्रसाद पा करके, भोजन करके दोपहर का, सायंकाल तक हम छतरपुर के सभी लोगों को मिलते हुए छत्रसाल चौराहे पर सबके साथ में 7 संकल्पों को दोहराकर और जात पात के संकल्प को सबके हृदय में भरकर, इस क्रांति की बातों को रखकर हम शाम के समय तक
पेप्टिक टाउन में पहुंच जाएंगे। फिर निकलेंगे, दोपहर का भोजन हम मऊसानिया में करेंगे, फिर शाम का विश्राम शांति कॉलेज नौगांव में करेंगे। फिर बड़ा गांव टोल प्लाजा में दिन का भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम 24 तारीख को देवरी रेस्ट हाउस में करेंगे। इसके बाद में भदरवाड़ा में दिन का भोजन करके रात्रि विश्राम 25 तारीख का ग्रामोदय मऊरानीपुर में करेंगे। दिन का भोजन श्री राम कॉलेज बंगरा में करेंगे और मां शारदा महाविद्यालय घुक्सी में श्री राम पैलेस के पास में घुराट, यहाँ पर रात्रि विश्राम 26 तारीख को करेंगे। सकरार में सबका अल्पाहार करवाकर, भोजन करवाकर हम पूरे बागेश्वर धाम के जो जात पात को मिटाने के लिए सभी साधक आएंगे, तो यहाँ दिवस का भोजन करके रात्रि विश्राम 27 तारीख को रेस्ट एरिया निवाड़ी में करेंगे। दिन का भोजन फिर बरुआ साबर एवं अगले दिन करके 28 तारीख की जो हमारा विश्राम होगा वो ओरछा तिगड्डा पर होगा। 29 तारीख को 8 किलोमीटर की यात्रा ओरछा तिगड्डा से ओरछा तक करके वहां ध्वज चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे, जो जो संत आएंगे उनके उद्बोधन होंगे और फिर संकल्प वहां फिर से दोहराकर अपने अपने घर को जाएंगे। और इसके बाद में फिर शीघ्र अति शीघ्र हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए पुनः पदयात्रा की जाए। ये 9 दिवसीय यात्रा है। इसमें पूज्य जगत गुरु भगवान भी आ रहे, परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित राजेंद्र दास जी महाराज जी भी आ रहे, जगत गुरु परम पूज्य श्री पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे, हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भी आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के परम अच्छे सिद्ध संत, बहुत अच्छे महात्मा, परम पूज्य से हिंदुत्व के प्रति कट्टरता रखने वाले पूज्य श्री राजूदास जी भी महाराज जी भी आ रहे, सुदामा कुटी वाले परम पूज्य श्री सुतीक्षण दास जी महाराज जी भी पधार रहे हैं। एवं कथा के जगत में बहुत अच्छी कथा के द्वारा सबको प्रभावित करने वाले, ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करने वाले, गौ माता की महिमा गुणगान करने वाले पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी पधार रहे। 22 तारीख को बहुत ही सुप्रसिद्ध वर्तमान में वृंदावन की कथा व्यास पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एवं 25 तारीख को परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एक दिन परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पधार रहे हैं। एक दिन परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले हमारे बहुत ही प्रिय यज्ञ सम्राट परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एक दिन पूज्य परम पूज्य श्री किशोर दास जी महाराज जी भी पधार रहे हैं। एक दिवस उसी पदयात्रा में सबको जात पात से मिटाने, जात पात से ऊपर उठाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए परम पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य श्री गंधर्वा सरकार भी पहुंच रहे हैं। सर्वेश्वर राधा मंडल वृंदावन वाले भी पूज्य महाराज जी भी पहुंच रहे हैं। अन्य संतों की जैसी भी जानकारी हमें लगेगी, हम 1-2 दिन पूर्व में बागेश्वर धाम के जो हैंडल हैं उनके द्वारा आप सबको सूचित करवा देंगे। प्रसिद्ध जगत के लोगों की सबको निमंत्रण हमने दे दिया है। बाकी 1-2 जो अभिनय जगत से 1-2 लोग हैं उनकी सूचना हमको मिल गई है कि वो भी आ रहे हैं। एक दिन हमारे बड़े ही प्रिय हैं, अभिनय जगत में बहुत अच्छे और सनातन के प्रति उनके अद्भुत विचार हैं। एक दिन जो है संजय दत्त भी आ रहे हैं और अन्य लोग भी इसमें आ रहे हैं। एक दिन खली भी पहुंच रहे हैं। उनकी जो भी सूचना हमको मिलेगी हम आप सबको इसके द्वारा, बागेश्वर धाम के द्वारा या सब समिति परिवार के द्वारा हम आपको बता दें। आपको आज बुलाने के 1-2 कारण हैं के द्वारा पहुंचवाना चाहिए। पहली बात हमें ये, इस पद यात्रा में आपको यह बात पहुंचानी है कि किसी को भी फूल माला पर रुपया खर्च नहीं करना। ये हमारा आंतरिक भाव भी है और इच्छा भी है। उस खर्च को किसी अन्य जगह सेवा सदुपयोग में, पानी में, भंडारे में, फलाहार में वो लगा देना तो किसी का पेट भी भर जाएगा और ये दक्षिणा भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारा संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात, इस पदयात्रा में छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार जनों को नहीं आना। वो घर बैठ करके ही बागेश्वर धाम चैनल से, यूट्यूब, टीवी जो भी चलेंगी उनके द्वारा, आप सोशल मीडिया के द्वारा इस पदयात्रा में हनुमान चालीसा पढ़ के घर से ही सपोर्ट करके अपने आसपास छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो बीमारी है ये ना बढ़ने पावे, उसके लिए घर बैठ करके संकल्प लिए। तीसरी प्रार्थना, जो भी आवे उनको रबड़ के जूते चप्पल पहन करके ही आना है ताकि पैर ना कटें और आपको कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि जितने भी लाखों लोग आएंगे उन सबकी जिम्मेवारी हम सबकी है। तो उनके स्वास्थ्य का और उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो जूता चप्पल पहन करके आ सकते हैं।
अब किसी की अपनी भावना है तो वो अपने भाव से, फिर आपकी अपनी निष्ठा है, निजी निष्ठा है, पर हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि अभी यात्राएं रुकनी नहीं। एक ही बार में तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाए तो दोबारा में क्या कर। आगे बात यह है कि इस यात्रा में जो भी पहुंचे भगदड़ की जगहों से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें। स्वागत देने वाले, अथवा पहली बात तो स्वागत की अपेक्षा नहीं है, हमें तो भिक्षा देने, और भिक्षा में हमको जात पात मुक्ति की भिक्षा चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव की भिक्षा चाहिए। फिर भी आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके प्रति आपके मन में उदारता है और कुछ प्रसाद पवाना है तो कृपा करके बंद पैकेट के ही कुछ चीजें, पार्ले जी हो गई या नमकीन हो गए, ऐसी बंद चीजें पैकिंग, या फल हो गए, उसी को वितरित करवाएं। खुली हुई चीजें, बनी हुई चीजों में कई बार विशेष प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले लोग उपद्रव कर देते हैं। उससे किसी भी प्रकार से ना तो लोगों को कष्ट होवे, ना किसी भी प्रकार से यह पद यात्रा को धर्म विरोधी खंडित कर पाए, इसलिए कृपा करके फल अथवा पैकिंग वाली वस्तुओं का ही वितरण करें। विश्राम की जगह पर भी भगदड़ न मचाएं, प्रसाद पाने वाली जगह पर भी भगदड़ न मचाएं। हम प्रतिदिन इस पदयात्रा में प्रातः काल 7 से 8 के बीच में जब प्रारंभ करेंगे, पहले दिन की 10 बजे के बाद होगी, बाकी प्रत्येक दिन की 7 बजे से 8 बजे सुबह से पदयात्रा प्रारंभ होगी। उसमें एक बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और राष्ट्रगान के साथ हम सब जो है इस पदयात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसलिए राष्ट्रध्वज जो भी लेकर आवे, धर्म ध्वज जो भी लेकर के आवे, वो उसका सम्मान बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए धर्म और देश दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए राष्ट्रध्वज का सम्मान और धर्म ध्वज का सम्मान आने वाले जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं वो जरूर बनाए रखें। हम इस अपनी पदयात्रा में एक और श्रद्धालुओं से अपील करेंगे, कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के न आए, क्योंकि ना हमें गुंडागर्दी करनी है, ना किसी को मारना है, ना किसी को काटना है। ये विचारों की क्रांति खड़ी करनी है, हमें विचारों से लड़ना है, तलवारों से नहीं लड़ना है, हमें विचारों से लड़ना है। इसलिए कोई भी श्रद्धालु अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।